दोस्तों, क्या वो वक्त था, क्या वो समय था जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप एक दोस्त के तौर पर जाने जाते थे। आज ऐसे हालात पर, आज ऐसे कगार पर जो है दोस्तियां खड़ी हो गई कि एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। वो बात अलग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन आज से 3 दिन ठीक पहले था और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको बधाइयां देते हैं, जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयां देते हैं। लेकिन आज एक फिर से ऐसी खबर निकल करके आई है कि आप खबर सुनेंगे तो कहेंगे कि ये याराना क्या कहलाता है, ये दोस्ती किस कदर है कि ट्रंप साहब तो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे चीजें लाते जा रहे हैं जिससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कुछ कहते नहीं बन पा रहा है। जी हां, मैं आगे आपको खबरों में बताऊंगा, लेकिन जरा प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती याराने को जरा देखिए। याराना ऐसा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को छोड़ करके, समझिए कि देश को ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करने के लिए, चुनावी प्रचार करने के लिए। इतिहास में पहली बार देश, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री किसी और राज्य के उपराष्ट्रपति, किसी और देश के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। हाउडी ट्रंप चलाया जाता है और क्या कहते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, यहां पे तो चल ही रहा था अब की बार मोदी सरकार, ट्रंप के लिए भी वही नारा लगा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। और बदले में ट्रंप साहब क्या दे रहे हैं? बदले में ट्रंप साहब ने वो टैरिफ दिया, याद होगा आपको कि किस तरीके से 25% का टैरिफ और फिर ब्याज लगा करके जो है 50% का टैरिफ किया गया था। और आपको भूलना नहीं है कि किस तरीके से उनके जो सहयोगी दल हैं, चंद्रबाबू नायडू, उनको कितना, उस प्रदेश को कितना नुकसान हुआ था। आपको पता है कि किस तरीके से जो मछली पालन करने वाले लोग हैं, और उसीलिए उन्होंने 25,000 करोड़ का जो है लेटर लिख करके कई नेताओं से मुलाकात करने की बातचीत की जा रही थी और चिट्ठी भी उन्होंने भेज दिया था। खैर, खबर यह निकल करके आ रही है अमेरिका से कि जो अमेरिका में जो H1 वीजा के लिए पहले सिर्फ जो 5 लाख रुपए लगा करते थे, वो भी 3 साल के लिए, अब एकाएक ट्रंप साहब ने एडवाइजरी जारी कर दिया है, सिग्नेचर कर दिया है कि इसी महीने से 21 तारीख से, 21 सितंबर से अब 88 लाख रुपए देना होगा H1 वीजा का। जी हां, H1B वीजा को अब 88 लाख दे करके लेना पड़ेगा। सोचिए। और इस खबर से दोस्तों, इस खबर से आप देखेंगे कि करीब करीब 3 लाख से ज्यादा लोग जो है, इंडियन जो लोग हैं, वो प्रभावित होंगे। इस खबर में क्या कुछ है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा याराना वो जो दोस्ती है उस पर थोड़ा बात विचार कर ले जाए, किस तरीके से दिखाया जाता है। वो एक आप मीम सुन रहे होंगे लड़के का, जो लड़का बार बार कहता है कि वो तू क्या है बे, और आज हम कहते हैं कि तू क्या है बे। अमेरिका को लेकर के एक लड़का बड़ा वायरल हुआ था कुछ दिन पहले ही, और जब जब ये मसला आता है तब तक उस लड़के को वायरल कर दिया जाता है। खैर, अब तो खैर किरकिरी होते दिखाई दे रहे। जरा खबर देखिए, खबर में क्या है। खबर में यह है कि H1 वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगा करते थे, जो कि 3 साल के लिए मान्य होता था। लेकिन अब अमेरिका ने H1 वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ लेगा, यानी कि 5.5 करोड़ रुपए अमेरिका लेगा, और ये आंकड़े बढ़कर के 50% से ज्यादा हो रहा है। आप समझिए कि पहले जहां पर 5 लाख रुपए लग करके सिर्फ 3 साल के लिए मिल जाता था 5 लाख रुपए में, लेकिन आज अगर आपको वो वीजा लेना है तो 6 साल के लिए आपको कम से कम 5.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। जी हां, अपने आप में एक और बड़ा झटका, अपने आप में एक और बड़ा देश को झटका। और ये आंकड़े किसी और देश को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये आंकड़े H1B जो वीजा है, वो आंकड़े सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों को परेशान करने वाला है। बताया जाते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि 70% लोग जो हैं वो इंडिया के जो लोग हैं वो प्रभावित होने वाले हैं, और ये आंकड़े लगभग 3 लाख से ज्यादा पाए जा रहे हैं जो इंडियन लोग प्रभावित होंगे। सोचिए, ये है दोस्ती, ये है याराना, जिसकी डींगे हाँकी जाती थी और आज कुछ नहीं कहा जा रहा है। हालांकि शुरुआत मोदी जी ने किया था, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, और भी बहुत सारी चीजें करके, और जब उसको शुरुआत मोदी जी ने किया है
तो अब दोस्ती में देखिए कि कब क्या कुछ हो जाए कुछ पता नहीं है, और देखेंगे किस तरीके से ट्रंप साहब एक के बाद एक लगातार अपनी आंखें दरेरते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब जरा आंकड़े देखिए। ट्रंप ने ये 3 वीजा कार्ड्स बनाए हैं, जिसमें गोल्डन कार्ड है, कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड है और प्लेटिनम कार्ड है। ये 3 अलग अलग कार्ड बनाए गए हैं। जो पहला कार्ड है गोल्ड कार्ड, वो अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंस का अधिकार, नागरिकता पाने में मददगार होगा, उसके लिए है। जो गोल्डन कॉर्पोरेट जो गोल्ड कार्ड है, वो उसका जो फायदा होगा, कंपनी दूसरे कर्मचारियों को वीजा ट्रांसफर कर सकती है, यानी दोबारा उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ सकता है। और जो तीसरा है प्लेटिनम कार्ड, उसका ये फायदा है कि बिना टैक्स के 270 दिनों तक अमेरिका में रह सकते हैं। ट्रेवल वीजा की जो है आप देखेंगे कि उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यानी ये 3 कार्ड अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जरा अब ये आंकड़े देखिए। ये आंकड़े हैं H1 वीजा लेने वाले में भारतीय नंबर 1 है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में 73% भारत के लोग नंबर 1 पर हैं। दूसरे में देखेंगे चीन 12% जो H1B वीजा लेता है। फिर फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1%, और अन्य जो देश हैं वो 12% हैं। यानी सबसे ज्यादा जो है इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा, 73% बताए जा रहे हैं। और ये अपने आप में अहम है कि पहले 5 लाख रुपए में 3 साल के लिए जो H1B वीजा मिल जाता था, अब 88 लाख रुपए हर साल देना होगा। और इसमें एक अहम बात यह भी आ रही है निकल करके कि ट्रंप द्वारा यह कहा गया है कि अगर 21 सितंबर से अगर कोई भी नागरिक कहीं भी काम कर रहा हो, अगर वो छोड़ करके बाहर चला जाता है, तो कंपनी को 88 लाख रुपए देना पड़ेगा। और यही कारण है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, चाहे मीटा, अपने वर्करों को समय से पहले बुला रही कि भैया आप आ जाइए वरना कंपनियों को नुकसान होगा। खैर, अब इसको लेकर के क्या राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, उस पर थोड़ा गौर फरमा लेते हैं और थोड़ा जानकारी देते हैं आप सभी को। सबसे पहले देखिए कि सुप्रिया श्रीनेत जी क्या क्या रही हैं। आप जरा वीडियो देखिए। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस $1000 से बढ़ाकर अब $1,00,000 कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका लगातार भारत पर प्रहार कर रहा है, चाहे वो H1B वीजा की फीस को लेकर हो जो $1000 से $1,00,000 कर दी गई हो, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाना हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ियों में बांधकर भेजना हो, चाहे वो हमें अब्यूजर और पता नहीं क्या क्या कहना हो, चाहे वो रूस से हमारे सस्ते तेल खरीदने पर सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन हो। लगातार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है। तो ये जो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं और उनके कुछ अच्छा लिखते ही लपक के गलबैयां करने लगते हैं ट्विटर पे और हैप्पी बर्थडे टू यू सुनकर बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी इन सब दोस्तियों का फायदा क्या है? देश को क्या मिल रहा है? देश के खिलाफ अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है और मोदी जी आप मूक दर्शक बने हुए। ना इंडियन इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं और ना हमारे होनहार जवान लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप कुछ कर पा रहे। तो सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कह रही हैं कि भारत, अमेरिका से जो भारत जाने वाले युवा हैं उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, ये समझ लीजिए। वहां मिलने वाली नौकरियां अमेरिका कंपनी में जो H1B वीजा स्पॉन्सर करती थी वो सब पर रोक लग गई है। आईटी सेक्टर के लिए जो स्थिति भयावह है, अमेरिका की नौकरी पर संकट है और भारत में लगातार इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां नौकरी काट रही हैं। जी हां, आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनियों की कमाई और मार्जिन दोनों पर संकट मंडरा रहा है। यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए दुखद है। जी हां दोस्तों, यह खबर आ रही है और किस तरीके से प्रभाव देश के युवाओं पर पड़ेगा, वहां पर रहने वाले लोगों को पड़ेगा, यह अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। और दूसरे तरफ
भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो H1B वीजा का जो ये प्रावधान बदला है, जिसमें जो पहले 5 लाख था वो 88 लाख रुपए करीब हो गया 1 साल का, इससे भारत के लोगों को ही फायदा होगा। अब ये क्या गणित लगा रहे हैं, क्या कुछ इनके मैथमेटिकल जो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। मतलब 88 लाख रुपए 1 साल के लिए वहां पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको देना पड़ेगा H1B वीजा के तहत, और ये कह रहे हैं कि ये भारत को फायदेमंद होगा। किस तरीके से फायदेमंद होगा ये शायद बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इस तरीके से कह रहे हैं। खैर, जरा ये देखिए, ये हैं आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज जी। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत के लोग अमेरिका में काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कीमत $1 लाख कर दी है, जो करीबन 90 लाख रुपए बनती है, इसलिए ताकि कोई भी कंपनी आसानी से किसी भारतीय को H1B वीजा का हायर ना कर सके। यह अमेरिका में रह रहे भारत के उन लोगों के लिए एक ऐसा मौका है जो सोचते थे कि भारत में अमृतकाल आ गया है, वो अब भारत में आए और अमृतकाल का आनंद लें। जी हाँ, देखेंगे कई सारे वीडियो दोस्तों वायरल हुआ करती थी कि जब भी मोदी जी जाते थे तो पता नहीं कहां से कैसे लोगों को ला दिया जाता था और भावुकता वाली तस्वीरें आती थी। हर बात पे जो है भावुकता आती थी। और ये तो बातें छोड़िए, मोदी जी खुद जाकर के वॉशिंगटन डीसी में क्या कह रहे थे, जो भारतीय लोग थे जो वहां पर मूल निवासी वहां पर जाकर के जो बैठे हुए थे भाषण सुन रहे थे कि अब आपको H1B वीजा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहां रहते रहते ही सब कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। और हो क्या रहा है, 88 लाख रुपए। जरा ये देखिए, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी ने सन 2017 में इस बात को इत्तलाक कर दिया था। सन 2017 में उन्होंने कह दिया था कि इंडिया हैज अ वीक पीएम। जी हां, और फिर से आज रीट्वीट करते हुए, उस बातों को कोट करते हुए फिर से राहुल गांधी ने कहा है कि आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। जी हां, देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी सन 2017 में इत्तलाक कर चुके थे और आज फिर से उसी ट्वीट को दोबारा रिट्वीट करते हुए, कोट करते हुए कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो ये नीतियां हैं उसको लेकर के तो लोग समझ ही रहे हैं कि उसका कितना बड़ा प्रभाव वहां पर रह रहे भारतीय जो लोग हैं उनको कितना बुरी तरीके से पड़ने वाला है। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज रात के प्राइम टाइम पे जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उसका कितना फायदा गिनवाएंगे। दोस्तों, याद होगा कि जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लादने की बात कही थी तो मीडिया में गुणगान गाया जा रहा था, और जैसे ही गुणगान गाया गया तो ट्रंप की तरफ से फिर से 25% का जो है ब्याज के तौर पर लगा दिया गया, यानी 50% कर दिया गया। फिर भी उसका गुणगान गाया जा रहा था। मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि आज भी H1B वीजा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो साइन किए, सिग्नेचर किए हैं, जो पहले 5 लाख रुपए में 3 साल के लिए मान्य होता था, आज उसको बढ़ाकर सिर्फ 1 साल के लिए 88 लाख रुपए देना होगा, यानी 88 लाख रुपए देने होंगे। और आज आप देखिएगा प्राइम टाइम में तमाम गोदी पत्रकार आएंगे और इसका भी बेनिफिट बताएंगे। और वो समय ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप 1-2 घंटे वेट कीजिए और मुझे लगता है कि वो आ जाएगा समय और आपको फायदे उसको गिनवाने शुरू कर देंगे। खैर, श्रीनिवासन जी है वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी किसान में कसीदे पढ़ने के लिए जो है नंगई की सारी हदें पार की जाएंगी और बताया जाएगा कि हिंदुस्तान के लिए मास्टर स्ट्रोक है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से इसके फायदे कसीदे पढ़े जाएंगे। बताया जाएगा कि अब भारत विश्वगुरु बनेगा क्योंकि इनके लिए बीजेपी IT सेल का मतलब ही है वर्ल्ड क्लास IT कंपनीज। सूत्रों के अनुसार तमाम एंकर्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड पहुंच चुका है, अब स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये श्रीनिवासन जी कह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अब इसका फायदा बताया जाएगा, इसका नुकसान नहीं बताया जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को पता है सच्चाई क्या है, इसका कितना नुकसान वहां पर रहने वाले लोगों को पड़ेगा H1B वीजा के तहत, जिसपे 88 लाख रुपए 1 साल के लिए देना होगा। दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति लगातार कमजोर होती जा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपने दोस्त से ये बात नहीं मनवा पा रहे हैं जो अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी को बर्थडे विश कर रहे थे? क्या ये उनके बर्थडे वाला गिफ्ट मान लिया जाए कि एक तरफ बर्थडे विशिंग चल रही है, बधाइयां चल रही हैं और ठीक 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है? तो दोस्तों, क्या लगता है आप सभी के मन में? अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।